नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, 4 जून को लोकसभा चुनाव के जो रिज़ल्ट्स है वो आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है। सूरत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल विजयी घोषित कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके सामने दूसरे पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ पे थे जिन्होंने अर्ज़ी भरी थी, लेकिन उनकी अर्ज़ी जो है वो खारिज कर दी गई, क्योंकि उस पर जो प्रस्तावकों के सिग्नेचर थे वो कहीं पे गलत थे। और बाद में प्रस्तावक जब ये उम्मीदवारी अर्ज़ी पीछे लेने का या नामांकन पीछे लेने का जो दिन था, तभी भी वो उपस्थित नहीं थे। तो इसके वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुकेश दलाल है वो विजयी घोषित कर दिए गए। उसके सिवाय वहाँ पे जो बाकी छोटी छोटी पार्टियों के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने भी उसी दिन अपनी सभी नामांकन जो है पीछे ले लिए। तो सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा, इसके वजह से फिर उनको विजयी घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्वाभाविक तौर पर जो विपक्ष है, कांग्रेस है या बाकी सभी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं, इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप मढ़ना शुरू कर दिया कि देखिए, लोकतंत्र खत्म हो गया है, अभी इसी तरह से चुनाव होंगे, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग विजयी घोषित किए जाएंगे। तो इस तरह के आरोप होने लगे। अभी अगर देखा जाए तो ये आरोप करने वाले आरोप करते रहेंगे, लेकिन मुकेश दलाल जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रत्याशी है सूरत के, तो सूरत में अगर देखा जाए तो लगभग 1990 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद वहाँ से चुन के आ रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस के सांसद चुने गए थे, लेकिन 1990 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ही वहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाया है। अभी तो ये हाल है कि वहाँ पे कांग्रेस का, सूरत में कांग्रेस का कोई पार्षद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है और अभी कोई सांसद भी नहीं है। तो यहाँ पे पूरी तरह से मैदान जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे कोई ऐसी संभावना नहीं है कि उनका उम्मीदवार जो है परास्त हो सकता है, हार जाएगा, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को या उनके कार्यकर्ताओं को या पार्टी को इस तरह की कोई बात करनी है, तो क्यों करेंगे कि जब उनको हारने की कोई संभावना सामने नजर आ रही है। उनके लिए सभी परिस्थिति जो है वो बिल्कुल उलट पुलट है, उनके लिए कोई भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तभी वो ये कर सकते हैं, या कोई भी पार्टी ये कर सकती है या उन पर आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि वो हारने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन इतने सालों से अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद सूरत से चुन के आ रहा है, अभी तो ये हालत है कि पार्षद भी नहीं है वहां पे और विधायक भी नहीं है, कोई भी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व वहां पे दिखाई दे रहा है। तो उसमें डर क्या था उनको कि हमारा कोई चुन के आए, हमारा कोई सांसद जो है वो निर्विरोध चुन के आए, इसके लिए कोशिश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो यानी ये जो आरोप किए जा रहे हैं, इसमें कोई हम लोग तथ्य जो है वो इसमें दिखाई नहीं देता, कोई तर्क नहीं लगा सकता ठीक तरह से। अभी ये जो बात हो रही है, इसमें लोकतंत्र जो है नष्ट होने की भी बात की जा रही है। तो लोकतंत्र नष्ट होने की बात इसमें कहां से आती है? इससे पहले कभी कोई निर्विरोध चुन के नहीं आए क्या? तो अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरोप लगाते वक्त कांग्रेस ने यह भी सोचना चाहिए कि 1951 से लेकर आज तक लगभग 35 उम्मीदवार अलग अलग साल जब चुनाव हुए थे तभी निर्विरोध चुन के आए। ऐसे नहीं कि ये पहली बार ही हुआ है और यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोकतंत्र के खिलाफ कर दिया है। इससे पहले भी लोग चुन के आए जिनके सामने कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं था, और कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार इस तरह से चुन के आए। फारूक अब्दुल्ला भी चुन के आए। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव वो भी 2012 में निर्विरोध चुन के आई हैं। तभी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और वहां की जगह जो है वो खाली होने के बाद वहां पर डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा, लेकिन सामने कोई प्रत्याशी नहीं था। तो फिर क्या वो निर्विरोध किस तरह से चुन के आए? क्या वो दबाव था? क्या वो जानबूझकर उनके सामने कोई प्रत्याशी खड़ा होने नहीं दिया गया? इस तरह के आरोप तभी भी लगे, लेकिन वो चुन के आ गई। तो अभी मुकेश दलाल जब चुन के आते हैं तो इस तरह के आरोप होते हैं,
लेकिन परिस्थिति क्या है? क्या परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी सूरत में? क्या उनको चुन के आना मुश्किल था? वो हारने की कगार पर थे? इस तरह की कोई बात नहीं थी। फिर ये करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है नीलेश कुंभाणी, उनकी अर्जी जो है रद्द कर दी गई, खारिज कर दी गई। तो किस लिए? तो उनके फॉर्म पर या उनके अर्जी पर जिन्होंने सिग्नेचर किए थे वो सिग्नेचर गलत थे। उसके बाद पता चला कि वो जो तीनों लोग थे वो गायब है, वो लापता है, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ उनको रखना चाहिए? उन पर निगरानी किसने रखनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने रखनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है कि वो कहां पे है, अपना उम्मीदवार कहां पे, अपना उम्मीदवार जो भी अर्जी भर रहा है क्या वो सही है या गलत है, क्या हो सकता है उसमें, कुछ गलतियां निकाली जा सकती है, कुछ दोष निकाले जा सकते हैं। इसके बारे में ध्यान किसने देना है? कांग्रेस ने देना चाहिए। और ये जो तीनों प्रस्तावक थे उसमें से दो तो नीलेश कुंभाणी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, और एक तो उनका पार्टनर है बिजनेस में। तो यही लोग अगर आपको धोखा दे रहे हैं तो उसमें बीजेपी का क्या दोष है? अभी तो यह पता चल रहा है कि नीलेश कुंभाणी भी शायद बीजेपी में दाखिल होने वाले, अभी तो वो लापता है बताया जा रहा है, उनका संपर्क नहीं हो रहा है। तो इसमें दोष किसका है? अगर अभी मैंने जो जानकारी दी आपको, जिसमें वहां पे कांग्रेस का कोई पार्षद नहीं है, विधायक नहीं है, और अभी सांसद भी नहीं है, और पिछले कुछ सालों से वहां पे कांग्रेस का कोई सांसद चुन के भी नहीं आया है सूरत में, इसका मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पे हार रही है, कांग्रेस का कोई नामो निशान वहां पे बचा नहीं है। तो इसमें दोष किसका है? आज देश में भी अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में जीत रही है लोकसभा चुनाव या अलग अलग विधानसभा के चुनाव भी, तो क्या इसका दोष जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वजह से कांग्रेस हार रही है? तो दोष किसके सर पे मढ़ेंगे हम लोग? तो अगर कांग्रेस के नेता, वहां के कार्यकर्ता, वहां की पार्टी, इन्होंने ही अगर अपने प्रत्याशी के बारे में या अपने उम्मीदवार के बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्या उसकी अर्जी खारिज हो सकती है, क्या वो प्रस्तावक गायब हो सकते हैं, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए था। हम लोग तो देखते हैं जब सत्ता स्थापना का दिन आता है कहीं पे भी, विधानसभा हो या देश भर में, तब विधायक या सांसद किसी होटल में रखे जाते हैं ताकि कोई सामने वाली पार्टी उनको उठा के न ले जाए, अपने साथ न ले जाए, उनको ना भेकाया जाए। इसके लिए उनको एक साथ रखा जाता है, उन पर निगरानी रखी जाती है। तो अभी एक ये नीलेश कुंभाणी जो आपके उम्मीदवार है, उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं रखा गया? अगर आपको निश्चित तौर पे अगर कुछ आरोप करना है तो अभी कोर्ट में जाने के लिए भी पूरी तैयारी करनी चाहिए, कोर्ट में जाकर न्याय मांगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ शक जैसा है तो अब ये करने के लिए रास्ता खुला है कांग्रेस के पास। लेकिन यह बताना कि इस तरह का निर्विरोध कोई चुन के आ गया भारतीय जनता पार्टी का, इसका मतलब पूरे देश का लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, यह बात जो है गलत होती है। तो इसका मतलब आज जब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि 370 जगह पे वो जीतेगी या 400 पार कर देगी, तो उसके लिए उनको 300 जगहों पर इसी तरह से करना पड़ेगा। तो पिछले 10 सालों में तो किया नहीं, पिछले 10 सालों में तो लोगों ने उनको चुन के दिया है। तो आज एक सूरत की सीट के लिए उनको यह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई इसमें कोई सबूत भी नहीं दिखा पाता है। और जहां पे पूरा अनुकूल वातावरण है, जहां पे कभी वो लोग इतने 1990 से लेकर आज तक सीट हारे नहीं हैं, पूरी तरह से भाजपा के लिए अनुकूल परिस्थिति है, उसमें इस तरह की बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।